गालिबन आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले हमने कज़न मैरिजेज़ के इश्यू पर बात की थी। ये कज़न मैरिज का जो वर्ड है, क्या मुझे उस वक़्त ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मुझे कुछ इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखना है कि नहीं देखना? They're first cousins. The potential consequences of first cousin marriages are tragic and devastating. तो जिस तरह से नील पोस्टमैन कहता है कि द स्पोकन वर्ड डिसअपीयर्स, द रिटन वर्ड एंड्योर्स, यानी कि बोला गया लफ्ज़ फ़ज़ा में गायब हो जाता है, लिखा गया जो लफ्ज़ होता है वो पत्थर पे लकीर बन जाता है। यानी कि जो सोशल मीडिया है, इस पे आप कोई भी अहम तरीन बात करें तो नेशनल मेमोरी इतनी कम होती है कि लोग दिनों में उसको भूल जाते हैं। तो हमने सोचा कि इस डिस्कोर्स को रिविज़िट करें, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? वो ये है कि मामू के बेटे का इमरान का रिश्ता आ गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती। अब मैं एमफिल करने गई थी इसलिए कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, तो अब मैं कज़न का रिश्ता आने के बाद तो मज़ीद पढ़ने का जवाब खत्म हो चुका है। या फिर एक लड़का अभी जो कि 18 साल का भी नहीं हुआ होता, उससे पहले ही बचपन से ही उसको बता दिया जाता है कि बाहर जाके लेफ्ट राइट होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह कि वो वाली तुम्हारी जो फिरदौस खाला है ना, उनकी बेटी तुम्हारे लिए पहले ही बुक कर ली हमने, तो खबरदार कहीं बाहर जाके लेफ्ट राइट देखा तुमने। तो फिर उस लड़के का जो हशर होता है वो यही होता है कि एक रिलक्टेंट किस्म की मैरिज में उसको धकेल दिया जाता है, और उससे एक आने वाली पूरी जनरेशन इसलिए बर्बाद होती है कि जो हाफ हार्टेड काम किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपका कुछ स्पेसिफिक डिश खाने का दिल नहीं कर रहा और आपको कोई ज़बरदस्ती खिला रहा हो, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जब आपके सर के ऊपर एक ऐसा फैसला थोप दिया जाए, जिस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी आपने रहना हो, जिस इंसान के साथ आने वाली नस्ल को बड़ा करना हो, जिस इंसान के साथ घर के कल्चर को परवान चढ़ाना हो, तो फिर आप क्या करेंगे ये आप अंदाज़ा लगाइए। तो कज़न मैरिज पाकिस्तान में एक ऐसी ऑप्रेसिव मशीनरी, एक ऐसा जबर का टैक्टिक है कि उसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पिस रहे हैं। और वो इसलिए कि मैं ये कॉन्फिडेंस से बात इसीलिए कर रहा हूँ, एक रिसर्च के मुताबिक 84% खवातीन और 81% मर्द, यानी कि 84% खवातीन, 81% मर्द ये कहते हैं कि हम शायद अपने कज़न से या अपनी कज़न से शादी ना करते अगर हमारे वालिदैन हमें फ़ोर्स ना करते तो। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो कज़न मैरिज करते हैं उसमें से 84% की तो अपनी राय वो होती ही नहीं है। तो एक ऐसा मुआशरा जिसकी घर में जमहूरियत नहीं है, जो घर में अपनी मर्जी से बुनियादी तरीन फैसला लेने का इख्तियार नहीं रखता, वो कौन से हकीकी आज़ादियाँ और वोट को इज्जत दो की मार्चेस करेगा? या वो बाहर आके कौन सा जमहूरी राइट एक्सरसाइज करेगा जब उसने घर में डिक्टेटरशिप देखी है तो? तो इससे आपको इल्म होता है कि इस मुआशरे के अंदर रिलक्टेंस और इसके अलावा जो सोशल ईवल्स में एक सबसे बड़ी चीज़ जो एक शक्ल इख्तियार कर चुकी है एक सोशल ईवल की, वो कंसैंगुइनियस मैरिजेस हैं। इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ, यानी कि खानदान के अंदर शादी करना, और सिर्फ एक मरतबा नहीं, नस्ल दर नस्ल करते जाना। IJCMP का डाटा है और उसके मुताबिक 65 से 70% शादियां पाकिस्तान के अंदर खानदान के अंदर की गई हैं, यानी कि कंसैंगुइनियस मैरिजेस हैं, जिसमें ब्लड रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि खून की रिश्तेदारी है। अच्छा, उसी खून के जो मसाइल हैं वो अगली जनरेशन में किस तरह चले जाते हैं ये भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन 29% खवातीन ये कहती हैं कि पैटर्नल कज़न से उन्होंने शादियां की, यानी कि ददिहाल में शादियां कर लीं। 21% ये कहती हैं खवातीन इसमें से कि हमने मैटरनल कज़न से शादी की, यानी कि मामू के या खाला के बेटे से शादी कर ली। अब घर में एक चक्कलिश और पॉलिटिक्स होती है, पहले दिन से बाप और माँ लड़ रहे होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे मेरे खानदान में ज़्यादा जाया करेंगे, माँ कहती है नहीं मेरी फैमिली में ज़्यादा जाएंगे, ताकि पहले दिन से उनको दिखाया जाए कि जड़ा बड़ा भरा है ना ताड़ा, जो आपका बड़ा भाई है ना, एक दिन आएगा जब इसको आपने भाई नहीं कहना, फिर आपने इसको उन्हों कहना है। ठीक है, बचपन से आपने इसी चक्कर में पड़े रहना है कि मेरा भाई मेरी बहन, और अचानक से बस अम्मी अबू ड्राइंग रूम में बैठ के 5,000 रुपया रखेंगे दूसरे के हाथ के ऊपर, और उसके बाद में भाई से उन्हों हो जाएगा। तो ये भी एक हमारे डोमेस्टिक कल्चर्स के अंदर एक जो है वो टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। तो अब इसमें क्या चीज़ है, ये इसीलिए किया जाता है कि सोशल कैपिटल को रिटेन करना होता है। ठीक है, इस पे मैं आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव किनशिप ग्रुप्स की थ्योरी। वो ये है इंटेंसिव किनशिप ग्रुप्स इसको कहते हैं कि जिसमें कंसैंगुइनियस यूनियंस होती हैं, यानी कि खानदान में शादियां करना। वो इसलिए कि पहले से जो खानदानी ताल्लुकात हैं उनको मजबूत कर देना। दूसरा एक बड़ी वजह क्या होती है, वो ये होती है कि जहेज का मसला बहुत होता है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में। माशाल्लाह हमारा पूरा बर्रे सगीर जो था ना जिसके 3 टुकड़े हुए, वो सब के सब वैसे ज्योग्राफिकली तो 3 टुकड़े उनके हो गए हैं, लेकिन जो सोशल ईवल्स और प्रैक्टिसेस हैं इससे वो बाज नहीं आए, क्योंकि खानदान की डिक्टेटरशिप और ऑटोनॉमी और एक इंडिविजुअल के ऊपर जबर करना, उसको आजाद ना करना, उसको इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी अपनी ओपिनियन ना लेने देना, अपना राइट एक्सरसाइज करने की परमिशन ना देना, इस चीज़ का सबूत है कि कुछ नहीं बदला हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में। हाँ, जीडीपी में फर्क होगा, बाकी चीज़ों में डिफरेंस होगा, लेकिन जहेज की जो रवायात है वो अभी तक उधर की उधर ही हैं। तो बहुत से लोग चूंकि अगर खानदान से बाहर शादी करें तो अपनी बेटी की शादी कर रहे होते हैं, और बेटी तो आपको पता है लेसर बीइंग होती है, उसके तो पैदा होने पर इस मुआशरे में सोग मनाया जाता है। तो इसी वजह से फिर वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउरी देते हैं, यानी कि जहेज देते हैं, और वो इसलिए देते हैं कि एक सिक्योर एनवायरमेंट में वो लड़की जाए और इतना बड़ा इंपैक्ट हो अगले खानदान के ऊपर कि अच्छा ये तो डॉलर्स की फ्रिज भी लेके आ गई है, 2 टन का एसी भी लेके आई है, इसके अलावा ट्रेडमिल भी आ जाए इसके अंदर, तो बच्चे की क्या मौज लगेगी, ससुर और सास भी एंजॉय करेंगे आराम से। ठीक है, पार्टियां करेंगे, और इसके अलावा जो है वो अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी हैं, सोफे भी हैं, बेड भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं इसे शादी, क्योंकि हमारे बेटे ने डॉलर से और पैल से और इसके अलावा इस तरह के बेड से शादी करनी थी, लड़की तो उसने देखनी नहीं थी, और लड़की की क्योंकि इनहेरेंट वैल्यू होती कोई नहीं है, तो इसलिए फिर जहेज उसके साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक सही है। तो इतने बड़े एक्सरसाइज से बचने के लिए लोग फैमिली में शादी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ हमको जहेज की इतनी टेंशन नहीं होती, देते जरूर है वो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देते, वहाँ भी कुछ लोग हद से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसीलिए इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि खानदान में मौजूद होने की वजह से एक सिक्योरिटी खातून के साथ वैसी रहती है। तो इसको कहते हैं इंटेंसिव किनशिप ग्रुप, जिसमें अग्रेरियन कॉन्टेक्स्ट में ये शादियां ज्यादा होती हैं, यानी कि अगर लड़की या लड़के के खानदान के नाम पे मुरब्बा मील किस्म की जायदादें हैं, एकड़ों के लिहाज से जायदादें हैं, सही है, और अग्रेरियन लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फिर अगर वो बेटी की शादी खानदान से बाहर करेंगे और कल को बेटी को हिस्सा मिलेगा, वो तो माशाल्लाह पाकिस्तानी मर्द पूरा जोर मार देते हैं कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया तो फिर वो ये कहते हैं कि ये तो फिर खानदान से वेल्थ बाहर चली जाएगी। अगर वेल्थ खानदान से बाहर चलेगी तो हम तो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि नए पैसे कमाने तो हमें आती नहीं है। हमारे दादाजी ने जो जमीन लेके दी थी, इसके अलावा तो हमारी करतूत कोई नहीं है कि उसको डेवलप करके कुछ और कर लें, यानी कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम शुरू कर लें या फिर मॉडर्नाइज करें एग्रीकल्चर को। नहीं, बैठ के ठेके दो, खाओ आराम से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरो, वीएट पे टिकटॉक बनाओ, एंजॉय करो, इलेक्शन लड़ो, असेंबली में जाओ, और कल को एस्टैब्लिशमेंट की नौकरी करो और पाकिस्तान के आवाम के सरों पे सवार हो जाओ। ये फॉर्मूला यही है ना, आप मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। तो इसलिए एग्रेरियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये शादियां ज्यादा हो, जबकि एक्सटेंसिव किनशिप ग्रुप उसको कहते हैं कि जब सोशल बाउंड्री से पीछे हटके एक नए खानदान से ताल्लुक कायम करने के लिए, नई अलायंसेस कायम करने के लिए शादियां की जाएं। अब उसमें सोशल बाउंड्री से बियॉन्ड शादियां होती हैं, इसको एक्सोगेमी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियलाइज्ड दुनिया के अंदर नॉर्मलाइज होती है, जिसमें न्यू अलायंसेस के लिए शादियां की जाती हैं। तो लोअर इनकम कंट्रीज जहां पर लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, वहां पे कजन मैरिजेस का अंबार लगा होता है, और उससे वो कौन पैदा होती है जो कहती है हम तो डंडे की मार हैं, या फिर किसी को जेल से छुड़वाना है उसके लिए अपना बच्चा मरवा देंगे हम। ठीक है, इस तरह के दिमाग पैदा होते हैं। फिर उसकी वजह ये है कि आपका जीन पूल तो सेम ही है ना, एक ही लस्सी के अंदर जो है ना वो चम्मच लाई जा रहे हो,
समझ रहे हैं आप मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो उसमें से क्या ही नया पैदा हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। और ये मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि ये कितना डेंजरस अमल है। अब अमेरिका की 25 रियासतों ने कजन मैरिज को बैन किया हुआ है, फर्स्ट कजन मैरिज को। कुछ स्टेट्स अलाउ करती हैं, लेकिन वो भी तब जब दोनों पार्टनर इनफर्टाइल हो जाएं, यानी कि रियासत को यकीन आ जाए कि तुम बच्चा नहीं जमना, ठीक है। फिर वो कहती हैं कि अच्छा आप जो मर्जी करो, लेकिन हम बच्चों को मरने की परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो हमारी तरह तो होते नहीं है कि अगर एहतजाज शुरू हुआ, सिग्नल बंद कर दो, रोड बंद कर दो, बंद कर दो, बेनिस्तान बना दो हर चीज़ को, सही है। तो ह्यूमन राइट्स की उनको परवाह होती है, इसलिए वो ऐसे फैसले करते हैं। टेनेसी ने तो पिछले साल 2024 में बैन किया कजन मैरिज को। यूके पार्लियामेंट में दिसंबर 2024 में कजन मैरिज को बैन करने का एक बिल आया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। अब भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कंप्लीटली कजन मैरिज बैन है नॉर्वे के अंदर, 2024 में की गई। स्वीडन में कंप्लीटली बैन हो जाएगी जुलाई 2026 से, क्योंकि वहां भी इंपोर्ट ब्राइड मैरिजेस होती हैं। वो यही होता है ना कि बाहर जाए लड़का, ऊबर चलाए, पिज्जा डिलीवर करे, और वहां पर ना वो सारी हजार किस्म की अयाशी करने के बाद, नाइट क्लब में जाके पागलों की तरह नाचने के बाद एक दिन उसको ख्याल आता है इतनी बड़ी फांसी फैल गई है। यहाँ तो कल्चर बड़ा खराब है, और मैं भी इसमें मैंने मुंह मार लिया पूरा। तो अगर मैं यहाँ किसी लड़की को चूज करूंगा तो उसने भी मुंह मारा होगा। तो फिर फोन करते हैं अम्मी और उन्हें कहते हैं कि ताड़ी मेहरबानी है, वो कजन जरा ब्याह कराओ ना, तस्वीर सेंड करो, और व्हाट्सएप पे मैंने उसका स्वाइप किया, स्टेटस 2-4 बार सही है, चल जाएगी। तो फिर वो इंपोर्ट कर लेते हैं उसको, इंपोर्ट मैरिजेस, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो भी बैन कर रहे हैं। चाइना में जो हमारा हायर देन हिमालय स्वीटर देन हनी वाला दोस्त है, ठीक है, हमारा हनी है जो, फर्स्ट कजन मैरिजेस 1981 से बैंड है, 1981 से बैंड है। इसीलिए वो शायद टेक्नोलॉजी में, टेक में, आईटी में, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दीगर चीज़ों में, साइंटिफिक पब्लिकेशंस में आगे जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है वो ऐसा तो नहीं है ना कि एक चाइनीज़ के खानदान में अगर थैलेसीमिया की डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या शुगर है, तो वो आगे से कसम खा ले कि मैंने 15 बच्चे पैदा करने हैं, उसमें से ज़्यादा को शुगर होनी चाहिए, नहीं तो मुझे मौत नहीं आनी है देखे बगैर, सही है। और ना ही किसी चाइनीज़ के साथ ये होता होगा कि दादाजी जो है ना वो मरण स्टेज पे बैठे हैं, अस्पताल में एडमिट है, और उनका बस उनको वेंटिलेटर पे वो है, उनसे बोला नहीं जा रहा। लेकिन आखिरी बात जो बड़ी मुश्किल से मरने से पहले वो करते हैं ना, वो कहते हैं ये असगर तुम ऐसा करो, अपने बेटे की शादी जो है ना वो रुबीना की बेटी से कर देना। ये कह के मैं 9-2-11 होने लगूँ, मैं माइनस हो रहा हूँ दुनिया से, लेकिन ये आपने करना है। तो इस तरह के डायरेक्टिव देके चले जाते हैं, अगले की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो बच्चा बेचारा घर बैठा, उसे पता ही नहीं उसकी मौत आ गई है। तो दादाजी जो है ना वो ये करने से सिर्फ खुद नहीं बल्कि आगे भी 2-4 जाने साथ लेके जाते हैं अपनी। तो चाइना में तो ये नहीं होता, वहाँ बैंड है। इसके अलावा कोरियन पेनिनसुला की बात करें, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने थर्ड कजन्स तक, फर्स्ट तो आप छोड़ ही दें, सीवियरली बैन किया हुआ है। ये सारे पागल हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जिस तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में कोई भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी पढ़ाने से पहले डिस्क्लेमर दिया जाता है प्रोफेसर की तरफ से कि ये सब आप पढ़ लें, लेकिन वो समझ लें है ये सारा झूठी। असल वही है, असल वही है जो हमारे एक दिल की ख्वाहिश है, असल वही है। तो आपने इसको मानना नहीं है, बस ये रट के ना आपने एग्जामिनेशन में जाके आंसर शीट पे वॉमिट कर देना। इसके अलावा आपने इसको गले से नीचे नहीं उतारना। तो यहाँ भी यही है। अर्बनाइजेशन का एक ट्रेंड देखा जाता है कि जिस तरह लोग शहरों में आते हैं, कजन मैरिजेस कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो फैमिली ऑनर, वो जमीन ऑन करना, वो खानदानी नेटवर्क से वो लड़ाइयां और झगड़े और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ट्राइबलिज्म, हर्ड मेंटालिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तब होती है जब पहली और दूसरी माइग्रेंट्स की जनरेशन खत्म हो जाए और तीसरी आ जाए, यानी कि छोटे से बड़े शहर हिजरत करके आने वालों की तीसरी नस्ल शुरू हो, तो फिर कजन मैरिज कम होगी। अदरवाइज वो शहर में भी इंश्योर करते हैं कि इधर भी वही करना है जो हम पीछे गाँव में। दूसरा ये कि जब फर्टिलिटी रेट्स बहुत हायर हों, जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान का इस खित्ते में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट्स में से एक है, 3.6 पर मदर, सही है। तो इसीलिए 3.6 का मतलब ये है कि आपके इतने कजन होंगे ना कि किसी की बर्थडे भी होगी तो लगेगा बारात आ गई है। क्योंकि जाहिर बात है बच्चे इतने आप पैदा कर रहे हो तो कजन्स में इतनी ज्यादा ऑप्शंस हो जाएंगी कि इससे पहले कि आपकी आंखें खुले और आप बाहर देखो, पहले ही कोई अंगूठी बना के चला जाएगा, फिर आपको मैसेज करना पड़ेगा कि असलान वो रूट मारिए जिसम किसी और का हो गया। ये इस तरह की बातें फिर आपको करनी पड़ेंगी ना। तो ये बात ये है कि इतनी बड़ी प्रोपोर्शन जब आपको फर्स्ट कजन्स की मिल जाए तो फिर उसके बाद में आप कहीं और को नहीं देख सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो यूज्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप एंड वांटेड टू गेट मैरिड टू ईच अदर, बट घर से इतना प्रेशर आना कि नहीं जी वो एक कजन बड़ा कंप्लीट कर रहा है, अब उसकी 50,000 तनख्वाह हो गई, अब लाख हो गई, अब 1.5 लाख हो गई, वो तो तरक्कियों की मंजिल तय कर रहा है, अब तो मान जाओ, अब तो उसकी अम्मी आगे पैसे रख गई ना आपके ऊपर, क्या करना है आपने। तो जहां पर कजन मैरिज नहीं भी होती ना, वहां भी एक कजन बड़ा क्लोजली कंप्लीट करते हुए रनर अप में आता है, दूसरे नंबर पे आता है एंड पे। कोशिश वहां भी पूरी होती है कि घर में चमेड़ लें इसको। और रिसर्च और ट्रेंड ये भी बताता है कि जो लोग कजन मैरिज करते हैं उनके बच्चे भी आगे से वही करते हैं, उसी लूप में अपना हिस्सा डाल के उसी लस्सी को बड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान की रिसर्च के हवाले से 46% जो मैरिजेस हैं वो कंसंगुइनियस हैं, यानी कि बहुत क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में हो चुकी हैं। 38% सेम कास्ट में हुई हैं, जिसमें आप राजपूत कह सकते हैं, मुगल कह सकते हैं, सैयद कह सकते हैं, और 1000 किस्म की कास्ट होंगी जो ये समझेंगे कि नहीं जी एलियन रेस तो हम ही हैं। हिटलर ने सुसाइड करने से पहले अपना जीन जो है ना हमें व्हाट्सएप कर दिया था, हमने अपनी नस्ल में आगे से जो है ना फैला दिया। तो इसलिए हमने अपनी नस्ल से बाहर शादी की तो पता नहीं डिफॉर्मिटी पैदा हो जाएगी, पागल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ये नहीं करना। तो इस लिहाज से 46 और 38 को आप प्लस कर लें 84 बनता है। सिर्फ 16% पाकिस्तानी है, इतना बड़ा फैक्ट है ना, ये अस्टाउंडिंग फैक्ट है, जिन्होंने आइदर अपने खानदान से बाहर यानी कि कास्ट से बाहर या अपने कजन से शादी नहीं की। दिस इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द इंटायर वर्ल्ड दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ। और तो किसी चीज में, लिटरेसी में, जीडीपी में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, किसी और चीज में, वुमेन प्रोटेक्शन में तो नहीं आ सकते इतना नंबर 1 पे। नंबर 1 पे तो हमने इसी बात पे आना ना कि हमने खाला या मामू या चाचू की बेटी को कहीं और नहीं जाने दिया, हमने पकड़ लिया पहले 84%। इसके पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस ये होते हैं कि जिस भी रियासत में किनशिप ग्रुप्स बड़े होते हैं, यानी कि बड़े बड़े खानदान, उसी में शादियां करना, कजन मैरिजेस करना, ब्लड रिलेटिव्स में शादियां करना, उतना ही डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे स्कोर कम होता है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कजन से शादी करने से जमहूरियत को खतरा हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज से जमहूरियत को खतरा होता है ना, इस तरह से हो जाए। तो वो इसलिए कि अगर किनशिप ग्रुप्स इतने बड़े बन जाएं कि सियासी खानदान और पूरी डायनेस्टीज इमर्ज कर जाएं, तो फिर वही ताकत में आएंगे और वो अपने ही लोगों को बांटेंगे। और दूसरा ये कि जब एक खानदान जो 70-80 अफराद पर मुश्तमिल है, उसमें किसी एक की भी ऑटोनमस इंडिपेंडेंट ओपिनियन है ही नहीं, वो मर्जी का वोट भी डाल नहीं सकता अब्बा जी की मर्जी के बगैर, पूछे बगैर उनसे, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका जो बाप है वो पीटीआई में और वो नून लीग में बचा हो, या ऑन दी अदर वे अराउंड कि बच्चा पीटीआई में और बाप नून लीग में हो, अदरवाइज ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो चूंकि घरों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, किनशिप ग्रुप्स बड़े हो जाते हैं, तो फिर ओवरऑल एक फर्द की इनफरादियत पैदा किए बगैर फर्द के फैसले से हुकूमतें कैसे आ सकती हैं। और ये राय या कहानी नहीं है, ठीक है, ये मेरे किसी पैटर्न ने किसी ड्राइंग रूम में जाके नहीं सुना जिसका मैं नाम रख के आपको बताऊं, राय से खबर आई, ये रिसर्च है। तो किनशिप ग्रुप्स वोटिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। इसमें मैं आपको किताब रेकमेंड कर देता हूं, स्टीफन लॉइन की पॉलिटिकल किनशिप इन पाकिस्तान, कहता है कि किनशिप पाकिस्तान में रेजिलिएंट बाइंडिंग फोर्स होती है, यानी कि जब मसाइल आते हैं किसी शख्स के ऊपर तो फैमिली सपोर्ट कर देती है, या पॉलिटिकल इशूज आते हैं फैमिली सपोर्ट कर देती है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी खानदानों में जब आफतें टूटी और उनकी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाइयां हुई तो उनके भाई सामने आ गए, मियां साहब जब माइनस हुए, शहबाज साहब ने कहा मैं तैयार हूं, डील कर लो। इसी तरह जब जिलावतनी हुई तो तभी यहाँ पर उनके साथियों ने, उनके खानदान के लोगों ने कोड़े खाए। अभी खान साहब जेल में हैं तो उनकी फैमिली के लोग ही आगे आए हैं ना, पॉलिटिकल किनशिप्स ही आपको आके सपोर्ट करती हैं। इसी तरह सोशल पॉलिटिकल लाइफ कहता है, सोशल पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक ही किनशिप है।
यानी कि खानदानी नेटवर्क्स। और यही होता है, आपको पता है कि लाहौर में या कराची में किसी भी जगह पे सड़क पे चलते हुए भी डर लगता है कि जनाब किसी को कुछ कह दिया तो आगे से ये ना हो कि किसी बड़े खानदान का चश्मो चिराग निकल आए और वो कहे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे हाई बीम दिखाया या मुझे ओवरटेक कर लिया। तो यहाँ पर कानून, पुलिस, एक आम शहरी कुछ भी करने से पहले ये देखता है कि जिसके खिलाफ हो रहा है वो किसी बड़े खानदान से तो नहीं है, वो मखदूमों का बच्चा तो नहीं है, वो लगारियों का बच्चा तो नहीं है, या फिर वो किसी बहुत बड़े किनशिप ग्रुप का पार्ट तो नहीं बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक सोशल आइडेंटिफिकेशन ही आपकी खानदान से होती है, जिस वजह से हम ये लफ्ज़ सुन सुन के पागल हो गए, खानदानी लोग। वो भाई खानदानी लोग तो सारे होते हैं, हर किसी का कोई खानदान है, कोई इंटरनेट से डाउनलोड तो नहीं ना हुआ यहाँ पे, लेकिन ये टर्म उसके लिए बोली जाती है जो कि अपेरेंटली बड़े शरीफ लग रहे हो लेकिन वैसे मोस्टली होते नहीं है, जिनको भी ये कहा जाए। और इसकी मुगल रूट्स हैं, मैं उसमें बहुत लंबा लेक्चर नहीं दे सकता आपको। स्टीफन लॉयन कहता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बेस ही दरअसल किनशिप पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, किसी कॉज के लिए इकट्ठे नहीं होते, खानदान के लिए इकट्ठे होते हैं। और दूसरा ये कि वो कहता है ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, यानी कि वसाइल की तकसीम जो कि हर शहरी पर बराबर होनी चाहिए वो कुछ खानदानों के लिए होना शुरू हो जाती है। जिस तरह लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान में जब होने लगी तो शरीयत कोर्ट के फैसले आ गए, मुल्ला हजरात उठ पड़े और उन्होंने कहा ये तो मजहब के खिलाफ है। क्या वजह है कि पाकिस्तान आपको पता है कि जब बना तो उसके बाद वो जो 20-30 खानदान थे वो सारा लपेट के ले गए, हम तो शक्ल देखते रह गए, ना हमारे पास कोई जमीन, ना जायदाद, ना कोई और चीज़। तो आम शहरी जो कि हिजरत करके आया हिंदुस्तान से या उसके पास लैंड ओनिंग क्लास वो नहीं थी, वो तमाशा देखता रहा और ये 20-30 खानदान सारा कुछ ले उड़े। आज भी यही ताकत में है, कौमी असेंबली में निकाल के देख लें, किसी पार्टी से चैलेंज करता हूँ आपको मैं। इवन जो आप तहरीक इंसाफ या बाकी सारी पार्टीज जो बाद में बनती हैं उनको भी इन लोगों को लेना पड़ा मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि वोट बैंक इनके पास थे। नोबडी इलेक्शन में खड़े नहीं कर सकते। अगर आपने डिफरेंस मेजर करना है 2013 और 18 की क़यादत पीटीआई के देख लीजिए, इलेक्शन में बहुत फर्क मिलेगा आपको। नए चेहरों का जो बयानिया था या नारा था वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे किनशिप ग्रुप्स ही चलते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों जो बड़ा मुंह खोल के ताना देते हो ना, इमरान खान के बच्चे बाहर से आ गए और वो चला रहे हैं सारा कुछ, या फिर नवाज शरीफ साहब की साहबजादी सीएम बन गई, भाई पीएम बन गए, या भुट्टो साहब के और बेनज़ीर साहिबा के मरने के बाद उनका बेटा और बेनज़ीर साहिबा के हस्बैंड को पार्टी मिल गई, रज़ाई साहब को। तो पहले जरा अपने गिरेबान में भी झांको कि अपने बच्चे की शादी करने के लिए तुम्हें 24 करोड़ में से कोई मिलता नहीं है और अपने खानदान का कोई सामने ले आते हो। तो सियासत में भी यही होगा ना, आपके पास अथॉरिटी क्या है नेपोटिज्म को टॉन्ट करने की, या फिर ये कहने की कि ये तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, नस्ल दर नस्ल सियासत हो रही है और ये तो मौरूसियत चल रही है, जबकि आपके अपने खानदानों में 84% मौरूसियत है। आप सोचें जरा कि ये भी किसी को बात कर सकते हैं कि जिनको अपने बेटों का, अपने बेटियों का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसी आम पाकिस्तानी के साथ नजर ही नहीं आता, सिर्फ खाला, चाची, मामी के बच्चों के साथ नजर आता है, क्योंकि वो वेल्थ को होल्ड करना चाहते हैं। तो फिर आप इन्हीं लोगों को इलेक्ट करोगे ना, वो एबनॉर्मल नहीं है, आप एबनॉर्मल हैं। इसको एंडोगमी कहते हैं, यानी कि खानदान दर खानदान में शादियां करते रहना, वेल्थ होल्ड करना, लैंड होल्ड करना, सोशल स्टेटस होल्ड करना। खानदान से बाहर अगर जमीन गई तो हम तो फारिग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में चलते हैं। इवन यूरोप की मिसाल है, मेडिवल टाइम्स में मिडिल एजेस के अंदर कैथोलिक चर्च ने कजन मैरिजेस को बैन कर दिया, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि उससे पहले क्या था, खानदान जिनके पास बड़ी जमीन और जायदादें हैं वो बात शादी नहीं करेंगे, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ओपन ही नहीं होगी सोसाइटी के अंदर। मजे की बात है जो 16% पाकिस्तान में 16% लोग खानदान में शादी नहीं करते, उसमें से भी सिर्फ 7% कहते हैं कि हमने हेल्थ कंसर्न से बचने के लिए शादी नहीं की। बाकी कहते हैं हमें बाहर बेहतर बंदा मिल गया इसलिए कजन को फारिग करा दिया हमने। तो उन्हें भी हेल्थ इशू से मसला नहीं, जिस तरफ मैं आ रहा हूँ उनको इस बात से मसला है कि अच्छा बाहर अगर अच्छा सीन चल गया तो ठीक है वहीं कर लेते हैं, फारिग कराओ चाचू को। तो अब आप सब जो करना चाह रहे हैं आगे, जिनकी हो गई है, नो ऑफेंस टू देम, वो क्या कह सकता हूँ, लेकिन आगे जो करना चाह रहे हैं वो ये सोच लें कि यू आर जस्ट एन ऑप्शन, यू आर नॉट अ प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस नहीं, आप ऑप्शन है। मुझे अगर कोई ये कहेगा यार मैंने करनी किसी और से थी, कोई खातून मुझे से ये कहे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि करनी मैंने किसी और से थी, मुझे काम का बंदा नहीं मिला तो तू ही आ जा फिर, तो मैं कहूँगा यार दिस इज अटर डिसरिस्पेक्ट, यार गलत बात है। तो आप सब ऑप्शंस हैं, ये भी आप याद रखें, प्रेफरेंस नहीं। अब आ जाए हेल्थ इंप्लिकेशंस पे, यानी कि जब आप अपने फर्स्ट कजन से या करीबी कजन से शादी कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, उनमें किस कदर बीमारियां पैदा होने की प्रोपोर्शन बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है बीमारियों के लगने का। नंबर 1 थैलेसीमिया, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर जो होता है, भयानक तरीन बीमारी है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पैदा होते ही सफरिंग का शिकार हो जाता है। 76% फर्स्ट कजन मैरिजेस जो होती हैं, यानी कि फर्स्ट कजन मैरिज के रिजल्ट में 76% केसेस, जो ऑल केसेस में से 76% कजन मैरिजेस का रिजल्ट है जिन बच्चों में थैलेसीमिया होता है। पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 2009 में प्रिवेंटिव हेल्थ एक्ट भी पास किया था, जिसके तहत ये लाजमी था कि आपने जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है हेपेटाइटिस सी की और थैलेसीमिया की शादी करने से पहले, लेकिन एनफोर्स नहीं होता। पख्तूनख्वा के बहुत बड़े प्रोपोर्शन में बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज और बीमारियां होती हैं, इसी वजह से किसी को फर्क नहीं पड़ता। 61% रिस्क होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का, यानी कि क्रोमोसोम्स में आपकी एबनॉर्मेलिटी पैदा हो सकती है, 61% का रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि 2 में से 1 से ज्यादा अगर आप कजन से शादी कर लें। और इसका जवाब क्या होता है, मैंने तो की थी, मेरे बच्चे तो ठीक है। तो भाई तुम्हारे ठीक है, तुम एक्सेप्शन हो। जिस बच्चे की जिंदगी चलेगी, जो हमारा कसूर कोई नहीं, इसका उसका क्या कहना है, आपने क्या करोगे उसका। इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, हियरिंग और विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि सुनने की, बसारत की, देखने की कैपेबिलिटी लूज करने का सोर्स भी वन ऑफ द सोर्सेज में से एक कजन मैरिज है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट पैदा होता है, डबल बर्थ डिफेक्ट का चांस है कंसेगुइनियस मैरिजेस में और जेनेटिक डिसऑर्डर में, यानी कि आम शादियों से दुगना रिस्क हो जाता है बच्चों में जेनेटिक डिजीजेस का, बीमारियों का, जीनियाती बीमारियों का, अगर आप कजन से शादी कर लें तो। टाइप 2 डायबिटीज का 70% रिस्क है पाकिस्तान में, गालिबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हर 4 में से एक बंदे को डायबिटीज है, शायद इससे भी ज्यादा हो गया हो। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डायबिटिक पीपल इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तान, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिंक कर लें 84% कजन और खानदानी शादियों से, क्योंकि रिसेसिव जेनेटिक म्यूटेशन होती है और ये जो है वो सोर्स बन जाता है इस चीज़ का। तकरीबन 5000 मेडिकल कंडीशंस के डेवलप होने का सोर्स बन सकता है कजन मैरिजेस। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ वीडियो के नीचे ये लिखना है कि हमारी तो हुई थी, हमारा बच्चा तो ठीक है, वो भाई नहीं ठीक, उससे पूछ ले बोर्ड किसको दिया था, आइडिया हो जाएगा। इंडिया में एक स्टडी हुई, उसमें रिजल्ट ये आया कंसेगुइनियस मैरिजेस जो है ना वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को, स्टिल बर्थ को, यानी कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी जान चली जाती है, नियोनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि पहले 28 दिनों में जो बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है, उसके रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है कजन मैरिज। इसके अलावा टर्की में रिसर्च होती है जहाँ कहा जाता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि 1 साल से पहले मरने वाले जो बच्चे हैं उनका रिस्क 45% बढ़ जाता है अगर आप कजन मैरिज करें। और पाकिस्तान के अंदर 3 गुना ज्यादा अंडर 5 मोर्टेलिटी होती है कजन मैरिज वाले पेरेंट्स में, यानी कि कजन से शादी की तो 3 गुना ज्यादा रिस्क है कि आपका बच्चा 5 साल से पहले मर जाएगा। लेकिन ठीक है भाई, ये तो सारी साइंस बकवास होती है ना, इसका तो कोई फायदा नहीं है, ये नहीं सुननी आपने। तो रिजल्ट क्या है जनाब, रिजल्ट ये है कि हम ये करते चले आ रहे हैं, हमें ये सब कुछ मालूम है, लेकिन हमने फर्स्ट समझ रखा है कि नहीं इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, ममानियत तो और बहुत चीजों में नहीं है, वो आपने क्यों छोड़ दी फिर। डू यू ऑल हैव कॉन्क्यूबाइंस एट होम? नो यू डोंट हैव। डू यू ऑल कीप स्लेव्स एट होम? नो यू डोंट। तो आपने ये देखना है कि किस को कौन सी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। अगर एक चीज को लिटरली अब्यूज किया जा रहा है, गलत मीन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कौन सा मजहब ये कहता है कि बुरी नीयत से एक काम करते चले जाओ। बुरी नीयत क्या है, जहेज बचा लूंगा, जमीन अपने पास रख लूंगा, या फिर औरत को कंट्रोल कर लेंगे, ये अच्छी नीयत से काम हो रहा है। आप अरब की मिसाल देते हैं, वहां पर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही नहीं था और आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि जो प्रोफेटिक प्रेसिडेंस है उसके पीछे रीजंस क्या थी।
तो यहाँ पर उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए मजहब की जस्टिफिकेशन जो लोग लेके आते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ये सीवियरली एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन का ये एक हिस्सा है कि अपने आप को विलफुली डैमेज नहीं करना आपने, तो आप उस प्रेसिडेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। क्या फैमिली से बाहर शादी करने की ममानियत है? नहीं है ना। अगर है तो मुझे बताएं, क्या प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है? प्रोफेटिक प्रेसिडेंस मिसाल मौजूद नहीं है कि उन्होंने खानदान से बाहर शादी की? मौजूद है ना। तो फिर आप उसको मिसाल क्यों नहीं बनाते? इसीलिए कि आपने ये सारी जमीन समेटने के लिए, खानदान तगड़े करने के लिए और इसके अलावा लोगों का हक खाने के लिए ये सब कुछ करना होता है। तो ये आपकी नीयत बिल्कुल गलत होती है, लेकिन मिसालें आप वो दे रहे होते हैं जिसके आपका बैकग्राउंड को नहीं पता होता। फॉर इंस्टेंस मैं आपको वो मिसाल भी दे लेता हूं जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल ने डिस्करेज किया है खानदान में शादियां दर शादियां करते जाने को, कि अगर आप एक खानदान में देख रहे हैं कि बच्चों में कमजोरियां पैदा होती जा रही हैं तो फिर अवॉइड करें इस चीज को। ये किस मजहब ने आपको ये बात की है कि हर किस्म के एविडेंसेस देखने के बाद भी उसी लूप को आगे बढ़ाते रहें? लेकिन क्या है, बात नहीं कर सकते। जो रिसर्चेज होती हैं उस पर आगे रेजिस्टेंस आ जाती है। एक और हिस्टोरिकल सोर्स ये बताता है कि उमर इब्न खत्ताब उन्होंने एडवाइस किया हाउस ऑफ अल सईद को, यू हैव बिकम फ्रेल सो मैरी इंटेलिजेंट पीपल अनरिलेटेड टू यू। तुम्हारी शख्सियत में मैं जो मसाइल देख रहा हूं तो इसका रिजल्ट जो है, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो तुमसे रिश्ते में कोई ना लगते हो तुम्हारे और अकलमंद दाना लोग हों, दानिशमंद हों, उनसे शादियां करो। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में तो एक इंटेलेक्चुअल डिजेनरेसी की सबसे बड़ी सोर्स ये है कि अगर मेरे खानदान में 50 लोग हैं, मैंने क्या आजाद सोचना है? उनका इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, ना मैं फलसफा पढ़ सकता हूं, ना सोशल मीडिया यूज कर सकता हूं मर्जी से, ना कपड़े मर्जी के पहन सकता हूं, ना शादी मर्जी से कर सकता हूं। कौन सी आजाद सोच, कौन सा इंटेलेक्चुअलिज्म, कौन सी साइंस, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी पॉलिटिक्स? नथिंग, नथिंग एट ऑल। तो ये सारे फैक्ट्स इसमें से मोस्टली पंजाब कंसाइगोनिटी सर्वे के मैंने आपको कोट किए, दीगर भी आपको लिंक्स फराहम कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कन्विंस ना हो सके ना तो शीशे में देखिए अपने आप को जरूर बताइएगा कि आई एम एन इरेशनल बीइंग, मैं जज्बाती इंसान हूं, मुझे कोई भी एविडेंस कन्विंस नहीं कर सकता अपने आप को तबाह करने से, और इसीलिए मैंने ये करके रहना है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है और वो यही है कि ब्याह शादियां खानदान के बीच करनी है, करी जाएं, बच्चों को भी इंटेलेक्चुअली डॉल्फ और मिनो बनाएं, दिमागी तौर पे बोने पैदा करें जो सोचने की कैपेसिटी ना रखते हो, क्योंकि खानदान इतने बड़े होते हैं कि फर्द को कुचल देते हैं अपने पैरों तले। तो इसको खत्म करने के लिए एक सोशल डिबेट क्रिएट करनी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि इसमें प्रिकॉशन रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम बर्बादी हो जाती है अगर कजन मैरिज कर लें, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है ना। ये जानते हुए कि इतने हायर रिस्क हैं, क्यों नहीं टेस्ट करवाते शादी करने से पहले? थैलेसीमिया या इस तरह की डिजीज बच्चों में ना आए, इसलिए एक पूरी लिस्ट है, एक पूरे चार्ट जो है ना मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने दिए हैं आपको कि ये सब एग्जामिनेशन करवाएं। अगर बहुत ही ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते खाला की बेटी को और रानी ज्यादा खबा आ रही है, राती सोन नहीं हो रहा, तो फिर टेस्ट करा लो भाई, टेस्ट भी नहीं कराएंगे। तो ये सब जरूरी है, इस डिबेट को आप आगे बढ़ाएं, इस पर डिस्कोर्स क्रिएट करें ताकि पाकिस्तान के 84% लोगों की जो प्रोपोर्शन जो है ना ये थोड़ा कम हो और मुस्तकबिल की जो जनरेशन हैं उनकी जिंदगी के बारे में सोचिए, ना कि अपने बाइसेस के बारे में। थैंक यू।